नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे मिश्रा, आप लोग बैठिए बैठिए। आप लोग बैठे। मिश्रा जी देखिए, अपने दरवाजे पर नए मेहमान आए हुए हैं, अतिथि हैं हमारे। हाँ, इनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है, जो इसलिए कोई व्यवस्था कीजिए। हम कहते हैं सबसे बढ़िया मौसम ठीक है, इनका पेल के शरबत पियाएगी। पेल का नहीं, वो बेल का शरबत है। हाँ, देखिए अभी ना ठंडी है ना, अभी तक ठंडी ज्यादा है ना गर्मी है। ये बीच का मौसम चल रहा है, इसलिए एल बेल का शरबत नहीं, चाय की व्यवस्था कीजिए। चाय चुई की व्यवस्था। क्या चुई? ठंडी ज्यादा है। हाँ, चाय पिलाइए। ठंडी चाय, गरम चाय? ठंडी गरम चाय। गरम चाय। बाबूजी, बेटा भोला, चाय पानी तो होता रहेगा, लेकिन पूरी फैमिली के साथ जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, वही इंसान हमारी चौखट तक कहाँ पहुंचा? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है कि पूरी फैमिली सही चलकर हमारे चौखट पर आई, सब जानते हुए कि मैं इनके खिलाफ टिकट लगा दिया हूँ। बाबूजी जानकारी लीजिए। लेकिन कहते हैं बेटा, अपने दरवाजे पर अगर दुश्मन भी आ जाए उसे ऊंचा बैठका देना चाहिए। बाबूजी वो सब बात हो गई, बैठका मिल गया है। कोई बात नहीं, चाय की व्यवस्था कीजिए। चाय वाले चला हुआ यार भाई, क्यों चाय वाले हो? अगर जिंदा चाय वाले हो तो कहाँ बनी? यहाँ पे हो तो क्या होता है? मिश्रा जी, चाय की व्यवस्था कीजिए। चाय थोड़ा बन रही है, तब तक आप बात कीजिए। कोई बात फिर नहीं, चाय पिलाएंगे। ठीक है। जो भी आप कहेंगे सारी सेवा करेंगे। आप कहे तुरंत चाय नहीं बन जाता है, मान लीजिए कैसो व्यवस्था हो तब वो 10-5 मिनट लागत है। मंत्री जी, तो औकात इतना पिया दे भगत मनैया है ना कि गिर गिर पड़ गया तुम। मंत्री जी आप पूरे चाय आ रही है इधर से। मंत्री जी आप अचानक पूरे परिवार सहित हमारे यहाँ आए, हम आपका स्वागत करते हैं, इज्जत करते हैं। लेकिन ये बताइए, अचानक आप आए, मैं आने का मकसद नहीं समझा। तो आप जानना चाहते हैं मैं क्यों आया? जी, मैं जानना चाहता हूँ। मेरी बात सुनिए। तुम्हारी साहबाते सुनो ध्यान से, आपकी बेकिसी का साया नहीं हुई, मेरे बेटे के संग शादी कर दीजिए। वो सयानी हुई, वो सयानी हुई। मास्टर साहब, ये आप जानते हैं, बेटी हो बेटा हो, अगर सयाने हो गए हैं तो उनका हाथ पीला कर देना समाज के लिए बहुत अच्छा होता है। ये तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो होता रिश्ता बराबरी का है मंत्री जी, इसलिए बात मेरी सुनो ध्यान से। सीता बेटी का रिश्ता करूंगा नहीं, अब का कहना मुझको मंजूर है। तुम कहां किसके दरवाजे लेकर आई हो जो सौ मैं न जानता हो? आप बैठिए, मैं बात कर रही हूँ। क्या बात खाक करोगी? ऐसे टुकाची के यहाँ लेके आई हो?
अगर टुकाची बोला, तू मंत्री हो, लखपति हो, तो अपने करोड़पति हो, अपने घर के, अगर टुकाची उल्टा सीधा बोला, मास्टर साहब हाँ। दिखाओ। मैं मेरा नाम टुकाची, मंत्री त्रिलोकीनाथ है। मैं भी दीनानाथ तुम पांडे जैसो खरीद लेता हूँ, समझे? मुझे खरीदोगे? जो बिकाऊ होगा उसी को खरीद सकते हैं। हम बिकाऊ नहीं हैं। बोला एक तो हमारे दरवाजे पर खुद चल कर आए हैं और ऊपर से मैं लोग जमा समझ हैं। कर क्या आया था कि ब्राह्मण वो है, ब्राह्मण मैं हूँ। हम किसी का रोब नहीं देखते हैं। अरे यार तू कहा कर मारता, तू बैठ जा। बेटी मेरी है, मेरी मर्जी, जहां आए वो मैं वहां शादी करूंगा। और टुकाची बोल रहे हैं मुझे, हैं? मुझे खरीदने आए हैं, मैं बिकाऊ हूं। मास्टर साहब शांत हो जाइए, इतना मत बातों को बढ़ाइए। आपके पति ने ऐसा शब्द ही बोला है मुझे। मैं सब सुन रही हूँ। पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको अपने दिमाग को शांत कीजिए। आप भी इतना जल्दी आपको इनकार नहीं करना था। पहले आप पूरी बात को समझ लेते, सोच लेते, उसके बाद में आपको इनकार करना था। लेकिन कोई बात नहीं है, आप उनकी बातों पे मत जाइए। हमारे मंत्री जी थोड़ा गर्म मिजाज के हैं, थोड़ी देर, लेकिन दिल के बहुत नेक इंसान है। मतलब 20 बाजार में जूता मारे, गली में आए माफी मांगो, हैं? हमारे दरवाजे पे आके मुझे टुकाची उल्टा सीधा बोल रहे हैं, फिर भी मैं मान सम्मान कर रहा हूँ। अच्छा देखिए मास्टर साहब, ये कैसा लड़का है? मेरे बेटे का कहने का मतलब, मेरी माँ जो कहती है वैसे वैसे आप करिए। ठीक है, आप तो प्यार से बोल रही हैं, बोलिए, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। मास्टर साहब, मैं आपकी बेटी से 2 बात करना चाहती दो नहीं, आप 4 बात कर सकती हैं। ठीक है। भोला बेटा बात करो। जिसकी ताकत नहीं रहती वो उछलता कूदता जाता है। ताकत? बेटा सबसे पहले बताओ तुम कितने पढ़े लिखे हो? आंटी, आप मेरी माँ जैसी है, मैं आपसे झूठ बोल नहीं सकता। हाँ मैं BA फाइनल कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा। नौकरी? नौकरी इसी बात का तो रोना है कि BA करने के पश्चात एक चपरासी की भी नौकरी मुझे नहीं मिली। अरे बेटा, कौन सी दुनिया में रहते हो? मैं किस लिए हूँ? मुझसे बात किए होते, मुझसे मुलाकात किए होते। सिर्फ आपको छोड़कर कितने लोगों के पास गया, फैजाबाद। लेकिन निराश होकर वापस आना पड़ा। फैजाबाद में एक बाबू की पोस्ट खाली है, मैं वहां तुम्हारी नौकरी लगवा देती हूँ। फैजाबाद में बाबू की पोस्ट खाली है? मोबाइल दीजिए। नहीं नहीं, अभी मैं फोन लगाती हूँ। आंटी रहने दीजिए, आपने कहा और मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। चलो मना कर रहे हो तो मैं लगा नहीं रही हूँ, लेकिन समझ लीजिए तुम्हारी नौकरी पक्की है। ठीक है। तो ये तो हो गई तुम्हारी पढ़ाई लिखाई। हाँ बेटा देखो, हमारे पति जी हम लोग तुम्हारे दरवाजे पर चलकर किस लिए आए हैं? तुम्हारी बहन के रिश्ता मांगने के लिए। अरे बेटा जरा सोचो, तुम अपनी बहन की शादी कहीं ना कहीं तो करोगे ही। आंटी, आपको मैं समझाना नहीं चाहता, आप खुद समझदार हैं। उनकी बात को मत सुनिए, उन्होंने दवाई खा लिया है। देखिए बात यह है कि बेटी पराया धन होती है, कोई बेह कर दूसरा ही ले जाता है। हाँ तो बेटा मैं यही सोचती हूँ कि क्यों ना तुम्हारी बहन की शादी मेरे घर में हो जाए, मेरे बेटे के संग में। अरे बेटा तुम्हारी बहन बहुत खुश रहेगी, तुम्हें दुआएं देगी। और इतना ही नहीं, अरे रही बात चुनाव की, तो तुम्हारे पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पति जी चुनाव लड़ रहे हैं। तुम चुनाव नहीं लड़ रहे हो, मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। ये जनता है, जिसको चाहेगी उसको वोट देगी, जिसको नहीं चाहेगी उसको वोट नहीं देगी। क्या जबरदस्ती चुनाव जीत जाएंगे? नहीं, ऐसा बेटा, कहाँ हो सकता है? रिश्ता अपनी जगह पर, चुनाव अपनी जगह पर, शादी हो जाने दो। मैं वादा करती हूँ तुम्हारी बहन को मैं पालने पे झुलाऊंगी, बहू नहीं, उसे बेटी का दर्जा दूंगी, बेटी बना के रखूंगी। बेटा ये रिश्ता हो जाने दो। आंटी, हाँ बेटा ये रिश्ता हो जाने दो बेटा। आंटी मायूस मत हो, ठीक है। थोड़ा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
अगर मैं मान भी लेता हूं कि मेरी बहन का रिश्ता आपके घर हो जाए, वो आपकी बहू बन जाए, लेकिन ऐसा संभव कहाँ है? क्यों? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? अरे आप बैठिए। मैं कोई राजा हूँ? नहीं, आप बैठिए पहले। अरे नालायक का यही भी आओ। अच्छा बैठा। भैया कहने का मतलब साफ है आंटी। बियाह हो जा भैया, बियाह हो जा, फिर चुनाव करम। क्या? अरे का चोरा कर दे। आओ इधर आओ। चुनाव लड़म, चुनाव लड़म। हाँ आंटी, कहने का मतलब मेरे साफ है हाँ कि कहाँ आप और कहाँ हम। हाँ। आपकी मांग मैं पूरी नहीं कर सकता। कहीं तुम दहेज की बात तो नहीं कर रहे हो? दहेज की ही बात कर रहा हूँ राम राम कि राम। आपकी मांग कैसे पूरी करूंगा राम मैं? राम राम। क्या बेटा तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो? अरे बेटा मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। अगर दहेज का नाम लोगे तो जैसे सीधे पाँव आई हूँ इससे उल्टे पाँव वापस चल जाओगे। ये शादी मैं नहीं करूँगी। अब तो ये शादी बिल्कुल नहीं होगी। चलिए मंत्री जी। जैसे ये शिक्षित परिवार ही नहीं है, ठहरिए आप। पढ़े लिखे है ही नहीं कोई। अनपढ़ मानकर ही थोड़ी देर आप लोग विराजिए। आंटी, मैं अपने बाबूजी से बात कर लूं, फिर आपसे बात करता हूं। ठीक है। बाबूजी, बाबूजी, बोल बेटा। आंटी की बात तो अति उत्तम है भाई। क्या उनका कहना बिल्कुल अच्छा लगा मुझे। वो कहती हैं कि चुनाव अपनी जगह है, शादी ब्याह अपनी जगह। जनता जिसको चाहेगी वही जीतेगा, ठीक। हमें कोई एतराज नहीं है। फिर वो कहती हैं कि मुझे बहू नहीं, मुझे बेटी चाहिए। मेरी बहन को बेटी का प्यार दुलार मिलेगा इनके घर। और बाबूजी, सबसे अच्छी बात तो इन्होंने ये कहा कि दहेज में मुझे फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। अगर दहेज का नाम लोगे तो सीधे पांव आए हूं और उल्टे पांव जाऊंगी। बीए फाइनल है, लेकिन जरा सा भी अकल नहीं है तुम्हें। मतलब? अरे तनिक सोच, लड़की वाले लड़का देखने जाते हैं, लड़के वाले लड़की देखने नहीं आते हैं। बाबूजी, ये आपकी सोच कहाँ पुराने ख्यालात, इनको छोड़िए बाबूजी। मेरी सोच ठीक है बेटा, तेरी सोच गलत है। नहीं बाबूजी, अगर लड़की योग हो या लड़का योग हो तो जानते हो लोग दौड़े दौड़े आते हैं रिश्ता मांगने के लिए। तो अब वो जमाना गया बाबूजी। तो तेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का विचार और मेरा मतलब मकसद एक ही है कि मेरी बहन की खुशी में मेरी खुशी है। अगर इनके घर जाकर मेरी बहन को प्यार दुलार वो सब चीज मिलता है जो मेरे घर नहीं मिला, तो भाई कोई इससे ज्यादा चाहिए क्या? ठीक इस है, रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। ठीक है बेटा भोला, अगर तू कहता है तो मैं रिश्ता मंजूर कर लेता हूँ। आंटी आइए। मास्टर साहब, ये रिश्ता मैं पक्का समझो। रिश्ता पक्का तो हो गया है, हाँ। इसमें कोई शक नहीं। मतलब? लेकिन जब तक इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, जब तक वोटिंग नहीं हो जाएगी कौन जीता कौन हारा, तब तक मैं शादी का डेट और मुहूर्त नहीं निकलवाऊंगा। अगर आपको मंजूर है तो हमें ये रिश्ता मंजूर है, सोच लो। सही कह रहे हो कि जब तक बात तुम्हारी ठीक है मास्टर साहब, लेकिन जरा सोचिए सर, अभी चुनाव 15 दिन है। चुनाव 15 दिन है, कोई शक नहीं। चुनाव होगा, हाँ उसके बाद 15 दिन बीत जाएंगे गिनती करने में, हाँ महीना बीत जाएगा। हाँ, मैं तो कहती हूँ कल नहीं परसों चट मंगनी पट बियाह कर दीजिए, शादी हो जाने दीजिए और आराम से चुनाव लड़िए। आप लड़िए, मंत्री जी चुनाव लड़िए और मैं अपनी बहू को ले जाके घर में प्यार दुलार करूं। बेटा भोला, ये तो कह रही है कल नहीं परसों बारात चट मंगनी पट शादी। चलो ठीक है, हमारे पास किसी चीज कोई कमी नहीं है। हाँ। जितने भी बाराती आएंगे हम सबकी सेवा
मान सम्मान सब करने के लिए, लेकिन टाइम बहुत कम है। ठीक है, आपका रिश्ता मुझे मंजूर है। अरे मंत्री जी, अरे अब आप समझी बन गए हैं, गले मिलिए मंत्री जी से। अरे मास्टर साहब से गले मिलिए मंत्री जी से। मंत्री जी, आपका रिश्ता मुझे मंजूर हुआ। आइए, तो समझी बनने वाले हैं भाई, गले मिल लेते हैं। क्या हुआ? कौन सी मिजाज के हैं? क्या हुआ? अरे मैं समझ गई, आप परेशान मत होइए। आपने शादी के लिए इनकार कर दिया तो हमारे मंत्री जी दुखी हो गए। वो दवाई गर्म हो गए रहे। मत बोलो बेटा, मैं बोल रही हूँ। वो क्या है ना कि जब आप शादी के लिए राजी हो गए तो खुशी के मारे जा रहे हैं व्यवस्था करने, क्योंकि कल नहीं परसों तो बारात ही लाना है ना। चलो कोई बात नहीं है, आप लोग परसों बारात लेकर आइए, नमस्ते। जाइए। अच्छा। आप अपनी व्यवस्था देखें, हम अपनी व्यवस्था ठीक है। देखेंगे। अच्छा बेटा, चलने दो, खुश रहो, चलो। अच्छा मास्टर साहब, ठहरिए, आप उनके यहाँ के सेक्रेटरी हैं, पीए हैं? जी हाँ। ये बताइए, इनका परिवार कैसा है? मेरी बेटी वहाँ पर खुशहाल रहेगी या दुखित नहीं रहेगी? मास्टर साहब, आप भी किस दुनिया में रहते हैं? मैं तो कहता हूँ अच्छा परिवार तो अति उत्तम है, अच्छा। और लड़का तो लाखों में एक है, अंगूर खा के। अंगूर खाते? मेरी राय माने तो चट्ट मंगनी पट ब्याह कर दे अंगूर खा के। कितना अंगूर खा जाता है लड़का? मास्टर साहब, लड़का अंगूर नहीं खाता, हाँ, ये मेरे बोलने का टाइटल है। ओहो, ये तुम्हारे बोलने का टाइटल है, तो एक टाइटल थोड़ा मेरा भी लेते जाइए। क्या? बारात में तब आप आओगे? अवश्य आऊंगा। उसमें कोई शक नहीं है। नो। तो हम वादा करते हैं, आपके हम विदाई करेंगे केला खिला के यहाँ से। बाबूजी, कल नहीं परसों बारात आनी है, हमें दहेज में कुछ नहीं देना, फिर भी ए मासी इधर आइए। बारातियों के स्वागत के लिए व्यवस्था करना है। देखिए, ये भी उन्हीं की तरफ से आए हैं। गुरु जी प्रणाम। खुशी रहा बेटा। ये बता, गुरु जी, आप तो मुझे ब्राह्मण नहीं दिखाई देते हैं। अरे तो जात कहाँ आज कहाँ जात है? जात दो है, नर और नारी। वो तो है। उसी ब्राह्मण दुनिया कर रही गुरु जी। हम बहुत अच्छी जात के खानदान का आदमी हूँ। अच्छा, कौन सी कास्ट के हो? पहले हम भेड़ी थे। भेड़ी क्या भेवत है? सब भैया के ओकरे बाद तीनों छोली थी। मिश्रा, ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है, तुम ही जानकारी करो। तीनों छोली थी, भेग तीनों छोली थी। अच्छा भेग ये तीनों छीले थे। हाँ, जहाँ समझाता है गुरु। काका, पहले मूड़ भेज थी, अच्छा मुंडा कह गई थी, पहले मुंडन करा था। तेरही में ज्यादा जाई थी। अच्छा मूड छोली थी। अच्छा, काम में कल्याण में ज्यादा जाते हैं। वो तो मान सम्मान ना। हाँ हाँ, फिर मूड बनाए के बाद फिर दाढ़ी छोली थी, वाह भाई, फिर मोछियो छोड़ दे थी। ये तीनों छीले थे। यह तीनों गुरु जी छोली थी। तू है जात का नाऊ? हाँ, नवकट्टी। हाँ, नौकट्टी है। अच्छा, जात ये कहीं घबराता भैया। चल कहीं गुरु जी, ठीक है। बराते में आऊ आया भाई। सेवा करे। हाँ यार, जन की सेवा करब। वो जन के सेवा करे। या भाई, आया भैया, आया हो, आया भैया, आया भाई साहब, आया हो, आया भाई, आया हो। देखिए मिश्रा जी, जी गुरु जी। परसों बारात आएगी, टाइम सिर्फ 2 दिन की है, आज और कल। जी गुरु जी। इसलिए टेंट, हलवाई, कुर्सी, रजाई, गद्दा, यहाँ की व्यवस्था तुम्हें देखना। ठीक है गुरुदेव। मैं अपनी पिकअप गाड़ी लेकर, अपने ड्राइवर को लेकर
इसी वक्त बनारस जा रहा हूँ। ठीक गुरुजी। जो भी शादी की सामग्री है मैं वहां से लेकर शाम तक आ रहा हूँ। ठीक गुरुदेव। यहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है? प्रणाम। संजय जी समय नष्ट मत करो। जी गुरुजी। हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए सारी व्यवस्था करना है। ठीक है, चलिए गुरुजी। मास्टर, अरे आवाज चली पियावा के बेच जहाँ